श्रीभगवान् उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 17वें अध्याय का दूसरा श्लोक है जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले, त्रिविधा भवति श्रद्धा अर्थात तीन विधियों में होती है श्रद्धा, देहिनाम सा स्वभावजा अर्थात देहधारियों में उनके स्वभाव से जनित, सात्विकी राजसी चैव अर्थात सात्विक राजसिक भी, और तामसी चेती ताम शृणु अर्थात तामसिक और अब उनको सुनो। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ करते हैं और वे उत्तर को इस प्रकार से आरंभ करते हैं कि तीन विधियों में श्रद्धा होती है जो कि हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक, और अब मैं तुम्हें इन तीन विधियों की श्रद्धा के विषय में बताऊंगा। तो अपितु लोग इस बात से अनभिज्ञ होंगे, किंतु संसार में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं वह सभी गतिविधियां वास्तव में श्रद्धा के द्वारा ही जनित हो रही हैं। जिस प्रकार की भी व्यक्ति की श्रद्धा होती है, वास्तव में उस व्यक्ति का जो जीवन का आधार होता है वह उसी से निर्धारित होता है। और जो व्यक्ति अपना कर्म करता है वो जो कर्म होता है वह उसकी श्रद्धा के द्वारा ही निर्धारित होता है। वह अपनी श्रद्धा से ही प्रेरणा लेकर अपने सभी कार्यों को करता है। तो श्रद्धा से ही यह सुनिश्चित होता है हमारे लिए कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है उसी के लिए हम कार्य करते हैं। तो इसलिए हमारे जितने भी कार्य होते हैं वह सभी कार्य वास्तव में हमारी श्रद्धा से ही प्रेरित होते हैं। तो इस संसार में जितने भी भूत हैं, जितने भी जीव हैं, वह सभी वास्तव में अपनी श्रद्धा से ही प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं। आप ही देखिए कि जो व्यक्ति बहुत मादकता में रहता है, शराबी है जो, तो वह व्यक्ति जो है वह मदिरा को ही सबसे महत्वपूर्ण मानता है। तो उसकी श्रद्धा वास्तव में मदिरा में ही है। या जो व्यापारी होता है वह अपने जीवन के जो कार्य होते हैं वह लाभ से प्रेरित होकर के करता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए लाभ ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसकी जो श्रद्धा है वह लाभ में ही है। जो राजनेता होते हैं वह अपनी श्रद्धा को राजनीतिक शक्ति में रखते हैं। वह यही सोचते हैं कि जो राजनीतिक शक्ति है वह ही जीवन का लक्ष्य है। तो उनके जीवन का लक्ष्य राजनीतिक शक्ति होती है, तो वो अपने जीवन के सभी कार्य जो करते हैं वह राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए करता है। तो उनकी श्रद्धा जो है वह उनकी राजनीतिक शक्ति में ही है। और जो साधु होता है वह आत्मज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। तो उसकी जो श्रद्धा है वह आत्मज्ञान में है। तो वो अपने जीवन के सभी कार्यों को जो करता है वह आत्मज्ञान से प्रेरित होकर करता है। तो ये सभी जो व्यक्ति होते हैं ये जीवन में एक दूसरे से बहुत ही पृथक कार्य करते हैं, और वह एक दूसरे से पृथक कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी जो श्रद्धा होती है वह एक दूसरे से पृथक है। तो इस संसार में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, वह सभी वास्तव में श्रद्धा से प्रेरित होकर के ही कर रहे हैं। तो इसलिए श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण होती है। श्रद्धा ही होती है जो कि हमारे जीवन को निर्धारित करती है कि हम कैसा जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में हम किस प्रकार के कार्य करते हैं, वह हमारी श्रद्धा से ही निर्धारित होते हैं। और जिस प्रकार के हम कार्य करते हैं उसी प्रकार के हमें फल मिलेंगे। तो इस प्रकार से जीवन में जो भी फल हम प्राप्त करते हैं वह भी हमारी श्रद्धा से ही निर्धारित होते हैं। तो हमारे जीवन में जो अंतिम गति होगी, जिस ओर हम जाएंगे, वह वास्तव में हमारी श्रद्धा से ही निर्धारित होता है। तो इसलिए श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें श्रद्धा के विषय में बताऊंगा कि तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। तो इस पर हम आगे भी समझेंगे। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।